अस्सलाम वालेकुम। मिस आयशा इस्लामाबाद के हाई स्कूल में 5वीं क्लास की टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू बोला करती, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंख न भरता। उसका नाम तारक था। तारक मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिगड़े होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर भी वो चौंक कर इन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी हाली हाली नजरों से इन्हें साफ पता लगता रहता कि तारक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होती ही तारक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगा। हर बुरी मिसाल तारक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस आयशा उसकी ताजील करके तहसीन हासिल करती। तारक ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस आयशा को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदाजे सांस की कोई चीज ही नहीं थी। हर डांट, तंज और सजा के जवाब में वो बस अपने जज्बात से आरी नजरों से इन्हें देखा करता था और सर झुका लिया करता था। मिस आयशा को अब इससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्ट्स बनाने का मरहला आया तो मिस आयशा ने तारक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। इन्होंने जब तारक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुलाया और मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे तारक के वालिदैन इससे बिल्कुल ही ना उम्मीद हो जाएंगे। मैं माजरत हुआ हूँ, मगर तारक एक बिल्कुल ही बदतमीज और नकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहां से उठ गई। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ में आयशा के डेस्क पर तारा की गुज़िश्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी। उल्ट पुलट कर देखा तो पता लगा कि ये तारा की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी इसने यकीनन यही गुल खिलाए होंगे। इन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर इनकी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट इसकी तारीफों से भरी पड़ी है। तारक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई सास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी तारक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मिस आयशा ने गैर यकीनी हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। तारक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया। उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही थी। तारक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ। घर पर उसका कोई और ख्याल रखने वाला नहीं था, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा। तारा की माँ मर चुकी है और उसके साथ ही तारा की जिंदगी की रमक भी। उसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जतारी हो गया और कांपते हाथों से इन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू इनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इस क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल से महसूस कर रही थी, वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान इन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारक पर दागा और हमेशा की तरह तारक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट, फटकार और हम जमात साथियों की जन्म से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी तो उसने
अच्छे में सर उठाकर उनकी तरफ देखा। हलाफे तुवक्का उनके माथे पर आज बाल नहीं थे। वो मुस्कुरा रही थी। इन्होंने तारक को अपने पास बुलाया, उस सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारक 3-4 दफा के इसरार के बाद आर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा ने न सिर्फ खुद पर जोशदार में तालियां बजाई, बल्कि बाकी सब से भी बजवाई। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती, फिर उसकी खूब बजराई करती। हर अच्छी मिसाल तारक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारक वापस उठ खड़ा हुआ, कब्र फाड़कर बाहर आ गया। मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती। वो रोज बला नुक्स जवाब देकर सबको मुतासर करता। नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल अब किसी हद तक संवारे हुए थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ हुए, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हुआ। तारक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए ये खूबसूरत तोहफे तवाइफ लेकर आए। मिस आयशा की टेबल पर ढेर करने लगे। इन खूबसूरती से पैक किए हुए तवाइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे इसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज तारक लाया होगा। मिस आयशा ने तवाइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकालकर खोलकर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज परफ्यूम की आधी इस्तेमाल शुदा शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बोसीदा सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती जड़ चुके थे। मिस आयशा ने खामोशी के साथ इस परफ्यूम को खुद पर झटका और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे जी मंजर देख के हैरान रह गए। खुद तारक भी और तारक से रहा ना गया, मिस आयशा के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक कर मिस आयशा को बताया कि आज से आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा और हफ्ते महीनों और महीनों साल में बदलने लगे। भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के एहताम पर मिस आयशा को तारा की तरफ से एक हाथ बाकायदगी के साथ वसूल होता, जिसमें लिखा होता कि मैं इस साल बहुत सारे नए टीचर से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर तारा का स्कूल खत्म हो गया और हतूत का सिलसिला भी। कई साल मजीद गुजर गए। मिस आयशा रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी डाक में तारा का हाथ मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है, फकत डॉक्टर तारिक। साथ ही जहाज का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस आयशा खुद को हरगिज रोक ना सकी थी। इन्होंने अपने शोर से इजाजत ली और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। एंड शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। इन्हें लगा तकरीब खत्म हो चुकी होगी, मगर ये देखकर वो हैरान रह गई कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वो वहां मौजूद निकाह हवा भी उकताया हुआ खड़ा था। मगर तारिक तकरीब की अदायगी के बजाय गेट की तरफ खड़ा था, उनकी आमद का मुंतजिर था। फिर सब ने देखा कि जैसे ये टीचर गेट से दाखिल हुई, तारक उनकी तरफ लपका और इनका वो हाथ पकड़ा जिसमें इन्होंने अब तक वो बसीदा सा कड़ा पहना हुआ था। इन्हें सीधा स्टेज पर ले गया और माइक हाथ में पकड़कर इसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों, आपसे सबसे हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आप सबको इनसे मिलवाऊंगा। ये मेरी माँ है। हमारी थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा प्यार किसी के दिल में ऐसा घर कर जाता है कि वो हमको वो रुतबा अदा करता है जिसका तस्वर हम मुमकिन कर ही नहीं सकते। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।